आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार और साथ में ही आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम आपका राशिफल में। हम हर सुबह बताते हैं आपको ग्रहों के बारे में और मैत्री पूर्वक जो राशियां आज आपके साथ व्यवहार करेंगी उनके बारे में, और किन राशियों से आपको बचकर चलना चाहिए, कौन सी दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए और कौन से रंग आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका जन्मदिन कैसा जाएगा और साथ में ही किसी न किसी विशेष बात को लेकर चर्चा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। 23 जून मंगलवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:28 पर, शाम को अस्तों के 7:30 पर, विक्रमी संवत 2077 परमादि नामक चल रहा है। शुक्ल पक्ष, तिथि द्वितीया, नक्षत्र पुनर्वसु, योग ध्रुव, सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में, चंद्रमा का भ्रमण भी मिथुन राशि में, और राहु काल का समय 4 बजे से लेकर शाम 5:45 तक चलेगा। आज का अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:57 तक चलेगा। आज सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये जन्मदिन आपके लिए यादगारी बन जाए, आपके समस्त कार्य पूर्ण हों और इस वर्ष आपके शादी के, संतान के और विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके वर्षफल के अनुसार। अगर आप भी अपना वर्षफल बनवाना चाहते हो, जानकारी चाहते हो, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, मेन बाज़ार, हदियाबाद, नज़दीक बाबा पूरे शादी बोर्ड। और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और मास्क लगाकर ही आएँ। और कल यानी कि बुधवार का दिन है, तो कल आप गौओं को हरा चारा खिला सकते हैं और किसी गरीब के घर में हरे रंग का शरबत, या हरे रंग का फ्रूट, हरे रंग की सब्जी, हरे रंग की दाल जैसे मूंग साबुत होती है उसका दान कर सकते हैं। और कल को हो सके तो आप कन्याओं का पूजन अवश्य करें, और कन्याओं का पूजन करने के लिए विशेष रूप से खीर बनाएं और खीर में चीनी की जगह मिश्री डालें। तो ये थी आपके जन्मदिन को लेकर जानकारी। तो आप बात करेंगे दिशाशूल की। मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए, और अगर ये यात्रा करनी पड़ ही जाए तो आप गुड़ खाकर घर से चल सकते हैं। पहले पूरब की तरफ 7 कदम चलें, फिर आप जिस दिशा की ओर जाना चाहें जा सकते हैं। तो आज की विशेष बात में आपको बताएंगे कि हनुमान जी के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय जिसके साथ आपके बिगड़े हुए काम चुटकी बनाते ही संवर जाएंगे। हनुमान जी की साधना अति सरल एवं सुगम है। चूँकि वे बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इनकी साधना करते समय ब्रह्मचार्य व्रत अवश्य कर लेना चाहिए, सदाचारी रहना चाहिए। मंगलवार और शनिवार इनकी आराधना के लिए विशेष दिवस हैं, और पूजा के लिए लाल आसन, पूजा में लाल पुष्प, केसरी सिंदूर, चमेली का तेल, देसी घी से बने बेसन के लड्डू अथवा देसी घी का चूरमा इनको अति प्रिय है। किसी भी प्रकार के अनिष्ट ग्रहों के प्रकोप से कोई ग्रस्त हो तो हनुमान जी की शरण में आने से सभी ग्रहों का क्रूर प्रभाव स्वयं ही दूर हो जाता है। हनुमत उपासना अगर भक्ति, श्रद्धा, समर्पण एवं संलग्नता से की जाए तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति की सेवा महीने में किसी भी एक मंगलवार को करने से आपका मानसिक तनाव हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साल में एक बार किसी भी मंगलवार को अपने खून का दान करने से आप हमेशा के लिए दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। 5 देसी घी के रोट का भोग मंगलवार को लगाने से दुश्मनों से आपको मुक्ति मिलती है। वहीं व्यापार में वृद्धि के लिए मंगलवार को सिंदूरी रंग का लंगोट हनुमान जी को पहनाएं। मंदिर की छत पर लगाइए लाल झंडा और अचानक संकटों से मुक्ति पाइए। तेज और शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, रामायण,
राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करने से रोगी रोग मुक्त, पुत्रवान, मोक्षार्थी, मुक्त तथा धनार्थी धन से संपन्न हो जाता है। हनुमान व्रत के 13 गांठ वाले डोरे को कंठ या दाई भुजा में धारण करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये थे बहुत ही सरल व आसान से उपाय हनुमान जी की भक्ति को लेकर। अगर आप इन्हें एक बार आजमाएं, हमारे बताए गए उपायों को फॉलो करें, तो आप स्वयं हैरान रह जाएंगे कि आपने ये उपाय पहले क्यों नहीं किए। लेकिन केवल जरूरत इसमें श्रद्धा, भक्ति, सूक्ष्मता और ब्रह्मचर्य की है। इसलिए हनुमान जी की विशेष आराधना करने के लिए आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ही होगा, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन आपको बैठे बिठाए अचानक लाभ की प्राप्ति होगी, चाहे किसी भी रूप में हो। दिन का पहला भाग धीमी दिनचर्या के कारण खराब होगा, लेकिन इसके बाद का अधिकांश समय अपने मन की ही करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी भी होगी। आज भूमि, भवन के रखरखाव अथवा अन्य प्रकार से अचल संपत्ति के ऊपर खर्च हो सकता है। घर का वातावरण धार्मिक रहेगा। मित्र, रिश्तेदारों के आगमन से उत्साह बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय में आज ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, फिर भी थोड़े समय में ही खर्च निकाल लेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को आगे के लिए ना टालें, अन्यथा पूर्ण होने में संदेह होगा। संध्या के समय उत्तम भोजन, वाहन सुख मिलेगा, लेकिन किसी न किसी से कला भी हो सकती है। वाणी का सदुपयोग करें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज आप बीते कल की तुलना में कुछ संतोषी रहेंगे, लेकिन महिला वर्ग इसके विपरीत अन्य लोगों से स्वयं एवं परिवार की तुलना करने पर कुछ समय के लिए उदास रहेंगी। दिन के पूर्वार्ध से मध्यम तक घरेलू कार्यों में व्यस्तता के चलते अन्य कार्यों में फेरबदल करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर भी आज विलंब होगा, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दैनिक उपभोग अथवा चिकित्सा संबंधित व्यवसाय में दोपहर के बाद अचानक उछाल आने से कई दिनों से अटकी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकेंगे, लेकिन अन्य कार्यों से जुड़े जातक दैनिक खर्चों के अतिरिक्त खर्च आर्थिक समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। घर में पति पत्नी के बीच भी आर्थिक विषय एवं मनमर्जी कला का कारण बनेंगे। संध्या बाद का समय पिछले कई दिनों की तुलना में बेहतर रहेगा। सुख में वृद्धि होगी। वाहन अथवा अन्य उपकरणों से दुर्घटना के योग बन रहे हैं, सावधान रहें। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आपके लिए आरामदायक रहेगा, लेकिन आज बेतुकी बयानबाजी से बचना होगा, अन्यथा बैठे बिठाए आप अपमानित हो सकते हैं। दिन के आरंभ में सुस्ती रहेगी, लेकिन घर में आवश्यक कारण होने के कारण बेमन से काम करना पड़ेगा। मनोरंजन अथवा आलस को छोड़ अन्य किसी भी कार्य के लिए तैयार नहीं होंगे। कार्य करते वक्त किसी के टोकने अथवा इच्छा पूर्ति में बाधा पहुंचाने पर एकदम से उग्र हो जाएंगे। कार्य व्यवसाय में रुचि कम रहेगी। फलस्वरूप सीमित आय से ही संतोष करना पड़ेगा। नौकरी पेशाओं को आज किसी न किसी की सुननी पड़ेगी। भाई बंधुओं को प्रसन्न देख मन में ईर्ष्या बनेगी। सेहत सामान्य रहेगी, जोखिम से बचें। कर्क यानी कि कैंसर, आज परिस्थितियों में थोड़ा सुधार अनुभव करेंगे, लेकिन कामना पूर्ति में आज भी कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। दोपहर से पहले कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, अन्यथा अधूरे रह सकते हैं। दोपहर के बाद मन पर चंचलता हावी होगी, इसलिए बिना किसी अनुभव की सलाह धन अथवा पैतृक संबंधित कोई कार्य ना करें। व्यावसायिक अथवा सामाजिक क्षेत्र पर लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं, इनको अनदेखा करना ही बेहतर रहेगा, अन्यथा मन में नकारात्मकता जन्म लेने से आगे के लिए हानिकारक हो सकती है। संध्या से पहले का समय राहत भरा, घर का वातावरण आनंदित रहेगा। सिंह यानी कि लियो,
आज का दिन कुछ कार्यों को छोड़ व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा। घरेलू कार्यों को लेकर किसी से बहस होकर दिन का आरंभ होगा। दोपहर तक इसका प्रभाव मस्तिष्क पर रहेगा। इसके बाद ही स्थिति सामान्य हो पाएगी। आज आपकी सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, लेकिन दुष्ट प्रकृति के लोगों की संगत से बचें, अन्यथा स्वयं के साथ परिजनों का भी अपमान करवाएंगे। महिलाओं को आज अन्य दिनों की तुलना में अधिक कार्य करना पड़ेगा। जरूरत के समय सहयोग न मिलने पर मन में झुंझलाहट आएगी, जिससे घर में थोड़ी देर के लिए अशांति होगी। दोपहर से लेकर संध्या के बाद तक का समय मनोरंजन में बीतेगा। खर्च भी आज जरूरत से अधिक करेंगे, बाद में ग्लानि होगी। सेहत संध्या के बाद स्थिर बनेगी। कन्या यानी कि वृक्ष, आज आप जिस भी कार्य को करना आरंभ करेंगे या करने का विचार करेंगे, उसमें कोई ना कोई बिना मांगे अपनी राय देगा, जिससे कुछ समय के लिए दुविधा में पड़ेंगे। दोपहर तक आलस के कारण कार्यों की गति धीमी रहेगी। इसके बाद भी कार्य व्यवसाय में रुचि होने पर किसी न किसी के कारण ठीक से ध्यान नहीं दे पाएंगे। धन की आमद आज कार्य समय से करने पर भी विलंब से अथवा आगे के लिए टलेगी। ऊपर से खर्च बढ़ने से आर्थिक संतुलन गड़बड़ाएगा। घर में वातावरण पल पल में बदलेगा। सहयोग की कमी के चलते अव्यवस्था बढ़ेगी। पिता अथवा किसी वृद्ध के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य के लिए उत्तम मार्गदर्शन भी मिलेगा। लंबी यात्रा की योजनाएं आज मन में रहने की संभावना, फिर भी छोटी मोटी पर्यटन अथवा धार्मिक यात्रा अवश्य होगी। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज के दिन परिजनों का व्यवहार आपके स्वभाव पर निर्भर रहेगा, इसलिए सन की मिजाज त्याग कर मिलन आसार बने, अन्यथा आज सुख चैन से नहीं बैठ पाएंगे। आज कार्यक्षेत्र के साथ घरेलू कार्य भी सर पर आने से असमंजस में रहेंगे। रूखा व्यवहार रहने पर सहयोग की आशा भी ना रखें। घर में पति पत्नी के स्वभाव पल पल में बदलने से कला जैसी स्थिति बनेगी और कार्यक्षेत्र से आशा तो काफ़ी रहेगी, लेकिन पूर्व में कई गलतियों के कारण आज पश्चाताप होगा। धन की आमद कम होने पर खर्च की पूर्ति भी नहीं कर पाएंगे। दोपहर बाद का समय अत्यंत खर्चीला रहेगा। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति में टालम टोल ना करें, अन्यथा झगड़ा हो सकता है। माता को छोड़ अन्य किसी से विचार मेल नहीं खाएंगे। स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप कोई नापसंद कार्य करने पर गुस्से में रहेंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र पर अनुकूल वातावरण भी मिलते रहेंगे। दिन का प्रभाव धीमी गति से कार्य करने पर व्यर्थ जाएगा। इसके बाद कई दिनों से लटके कार्यों को पूर्ण करने में परेशानी आएगी, फिर भी पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलने से धीरे धीरे पूर्ण कर पाएंगे। व्यवसाय से आज आशा के समय लाभ नहीं होगा। जिस समय आराम अथवा अन्य कार्यों में व्यस्त होंगे, तभी अचानक काम मिलने से दुविधा होगी, लेकिन जोड़ तोड़ कर इसमें कुछ ना कुछ लाभ कमा ही लेंगे।
पिता को छोड़ घर के अन्य सदस्य आपसे प्रसन्न ही रहेंगे। घरेलू खर्च में आज वृद्धि होने से बजट प्रभावित होगा। धनु चंद्र सजिटेरियस, आज आप किसी भी कार्य को लेकर गंभीर नहीं रहेंगे। दिन के आरंभ से ही आलस और सुस्ती बनी रहेगी। दोपहर के बाद किसी आवश्यक कार्य को लेकर पिता अथवा घर के अन्य सदस्यों से कहासुनी हो सकती है। दोपहर के बाद का अधिकांश समय इधर उधर की बातों में खराब करेंगे। कार्य व्यवसाय से आज ज़्यादा उम्मीद ना रखें। दोपहर तक आलस की भेंट चढ़े रहेंगे। इसके बाद जल्दबाजी में कार्य करेंगे, फिर भी जरूरत के अनुसार धन मिल ही जाएगा। संध्या के समय सेहत में दोबारा नरमी बनेगी, लेकिन आप इसे अनदेखा करेंगे। धार्मिक भावों में वृद्धि होगी। धार्मिक क्षेत्र की यात्रा करेंगे। रात्रि का समय आनंद मनोरंजन में बीतेगा। मकर चंद्र की कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपका व्यवहार ढूलमूल रहेगा। दोपहर तक आप प्रत्येक कार्यों में आलस दिखाएंगे, लेकिन बेमन से घरेलू कार्य करने ही पड़ेंगे। घर एवं बाहर साहस का परिचय केवल बातों में ही देंगे, लेकिन जरूरत के समय टालमटोल करेंगे। आज अधिक परिश्रम वाले कार्यों से बचने का प्रयास करें, फिर भी दोपहर तक किसी न किसी कारण से मेहनत करनी ही पड़ेगी। दोपहर के बाद सेहत में नरमी आने लगेगी, इसलिए आवश्यक कार्य पहले ही कर लें। कार्य व्यवसाय से परिश्रम के बाद ही लाभ की प्राप्ति होगी, और वह भी आज की जरूरत से कम। घर में पति पत्नी की वादा खिलाफी अथवा अन्य कारणों से कलह हो सकती है। संध्या के बाद सेहत ठीक ना होने पर भी मनोरंजन के अवसर हाथ से नहीं जाने देंगे। रात्रि के समय शारीरिक शिथिलता अधिक बनेगी। कुंभ चंद्र की एक्वेरियस, आज के दिन आपके व्यक्तित्व में निखार रहेगा, लेकिन स्वभाव का जिद्दीपन अन्य लोगों विशेषकर परिजनों के लिए भारी पड़ेगा। जाने अनजाने में कोई अनैतिक कार्य कर सकते हैं, जिसके बाद परिवारजनों को इसका भुगतान करना पड़ सकता है, जिससे घर में माहौल अशांत हो सकता है, खराब हो सकता है। कार्य व्यवसाय से लाभ की संभावनाएं कम। आपके हिस्से का लाभ किसी अन्य के पक्ष में जा सकता है, सावधान रहें। धन लाभ असमय और अचानक होने की संभावना। लापरवाही करी तो हाथ नहीं लगेगा। व्यवसाय में निवेश आज भूल से भी ना करें, हानि होगी। घर में कुछ समय को छोड़ उत्सव का वातावरण रहेगा। काम वासना अधिक रहेगी, लेकिन ध्यान रहे कोई गलत काम सभी प्रकार के नुकसान देकर आ सकता है। यात्रा अति आवश्यक होने पर ही करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन भी आप अपने ही स्वभाव के कारण घर में अशांति के कारण बनेंगे। घर में स्त्री वर्ग से सावधान रहें। आपकी छोटी छोटी बातों को भी बख्शने वाले नहीं। दोपहर तक का समय व्यर्थ बोलने की आदत के चलते अशांत होगा, बाद में इसका पछतावा भी होगा। दोपहर के बाद से स्थिति सामान्य होने लगेगी। कार्य व्यवसाय में प्रतिस्पर्धाओं को पिछाड़ लाभ के सौदे अपने हक में करेंगे। इसके लिए काफ़ी माथापच्ची भी करनी पड़ेगी, और घर के सदस्यों को मनाने के लिए अधिक खर्च करना पड़ेगा। यही प्रायश्चित करने का मौका भी रहेगा। हाथ से जाने ना दें। संध्या के बाद सभी प्रकार के सुखों में प्राप्ति होने पर मन आनंदित होगा, लेकिन स्वयं अथवा परिजनों की सेहत में अचानक खराबी आने से रंग में भंग पड़ सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।